हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ऑनलाइन क्लास में। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के ऊपर। एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है और हम लोग इसी प्रश्न में जाकर अटक जाते हैं, क्योंकि अगर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट रहता है उसको तो हम लोग जैसे तैसे करके निकाल लेते हैं, लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट रहता है इसी के ऊपर हम लोग जाकर रुकते हैं। तो अब घबराने वाली बात नहीं है। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट भी आपसे एकदम आसानी से बनेगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एकदम इजी और एकदम बेस्ट ट्रिक, जिसकी सहायता से आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के ऊपर थोड़ा सा हम लोग बेसिक देख लेते हैं, फिर इससे जुड़े प्रश्नों को भी बनाते जाएंगे ताकि हमें और अच्छे से वो समझ में आता जाए। लिखा है यहाँ पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फार्मूला लेते हैं। ठीक है, जो दिया है अंडर रूट ए प्लस माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस माइनस बी बाई 2 क्रॉस अंडर रूट ए, मतलब क्या है, 2 का गुणा है अंडर रूट ए के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पास थोड़ा समझते हैं। यहाँ जो ए और बी है, ठीक है, अगर हमें कोई से भी संख्या दिया रहेगा तो हमें ए और बी के रूप में पहले उसको तोड़ना है। तो तोड़ना कैसे है वो भी देखते हैं। हमें एक ऐसा संख्या लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। ठीक है, और एक ऐसा संख्या लेना है, अर्थात एक अगर हम लोग ले लिए परफेक्ट स्क्वायर रूट, उसके बाद जितना बचेगा वो क्या रहेगा, एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, रूट ले लिए यहाँ पर हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट और एक्स्ट्रा पार्ट में। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 10 है, तो हमें एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो इसके आसपास में हो और स्क्वायर रूट जिसका निकलता हो, या ये बोल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक 9 लिख सकते हैं प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ये जो 9 है इसका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, ये वाला निकल जाएगा इसका। ठीक है, और ये क्या, यहाँ पास हम लोग प्लस ले सकते हैं या फिर माइनस ले सकते हैं, तब ये क्या है, ये 1 हुआ, अर्थात ये क्या हुआ, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला हुआ। ठीक है, और ये एक क्या है, तो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका। अब देखो ये कैसे परफेक्ट है, क्योंकि हमें पता है रूट 9 का मान कितना होता है, 3 होता है। ये पूर्ण क्या है, वर्ग से बाहर निकल जाता है, अर्थात वर्गमूल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तब ये क्या है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हुआ। और ऐसी अगर लेकर देखें तो जैसे हमें दिया रहेगा, अगर 65 का दिया रहेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 64 प्लस 1 में लिख सकते हैं, क्योंकि जो 64 है वो क्या है, 8 का स्क्वायर है। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब ये हमारे पास क्या बचा, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट बचा, और हम लोग को जो भी संख्या दे उसको हम लोग ऐसे तोड़ कर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जितना ज़्यादा प्रश्न बनाते जाएंगे हमें उतना ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके आप लोग उतना ज़्यादा प्रश्न, पहला प्रश्न है वो देखते हैं, संख्या 10 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हम लोग वर्गमूल ज्ञात करने वाला कोई सा भी नंबर दिया रहा है, ठीक है, जो नॉन परफेक्ट रहेगा उसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। एक जो पहला मैं बताया वो, और एक और है जिसको मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो विधि देखें उससे पहले बना कर देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, इतना दिया है। अब हमारे पास फार्मूला था वो क्या था, ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस माइनस बी बाई 2 क्रॉस अंडर रूट ए। ठीक है, ये है, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रूट 10 को तोड़ लेते हैं, इतना में टूटेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अभी यहाँ पास एक साइन लेना है। ठीक है, अगर आप लोग माइनस करें तो सिर्फ माइनस लेना, और प्लस करें तो प्लस लेना। वैसी जो साइन यहाँ पास रहेगा, ठीक है, जो चिन्ह यहाँ पास रहेगा वही यहाँ पास भी रहेगा। अब देखो क्या करेंगे, रूट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पास ए और ये बी बना, ये वाला बना, ये बी बना। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में मान रख देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट 9। ठीक है, ये है क्या लिए यहाँ पास प्लस, तो प्लस बी का मान क्या है, 1 है। ठीक है, 2 का 2 क्रॉस का क्रॉस अंडर रूट 9 का अंडर रूट 9। ठीक है, इतना है समझ में।
ये मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से बताते जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर आप लोग को पता चल जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो फिर ये प्लस का प्लस 1 2 क्रॉस 3 इतना हुआ। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 धन ये क्या है 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इधर इतना हुआ। अब दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो 6 होगा, दोनों का लघुत्तम 6 हुआ। अगर इसको सॉल्व करें तभी क्या हो जाएगा, ये तो एक बार में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18। अब ये कितना हो जाएगा +1, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा लघुत्तम कैसे लिए हैं। अब ये क्या हुआ, अब दोनों को अगर हम लोग जोड़े तब कितना हो जाएगा, 18 और 1 19 हुआ, 19/6। अब इसको हम लोग भाग कर लेते हैं, तो 6 से कितने को भाग दे 19 को, तो 6 तिया 18। कितना बचा यहाँ से, ये तो ख़त्म, एक बचा, डॉट करेंगे अर्थात दशमलव लेंगे तब ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 6 कम 6, कितना बचेगा यहाँ से 4 बचा, 6 छक्का 36। दोस्तों एक बात याद रखना, इसका मान जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मान जो रहता है वो लगभग में आता है, ठीक है, एकदम परफेक्ट नहीं आता। आप कैसा भी निकाल लो ये लगभग में आता है। तो इस हमारे पास इसका आंसर क्या मिला 3.16, ठीक है, ये हमारे इसका आंसर है। अब यहाँ पास देखना, ठीक है, जो लघुत्तम निकला तो वो कैसे निकलता है, ये क्या है 3 है, अगर इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब इसका क्या है 1 रहेगा, ठीक है। ये क्या है 1 रहेगा। जब दोनों का हम लोग लघुत्तम निकाले तब कितना मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। हम लोग ले लेते हैं इसको, हमें क्या मिलेगा, वो 6 मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला संख्या है, ठीक है, 1 से क्या करेंगे 6 को भाग देंगे तो 6 बचेगा। अब जो 6 बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे 3 के साथ गुणा करेंगे तब ये कितना मिला 18 मिला। वैसे ही इसको क्या करेंगे, अब ये 6 है और ये 6 है तो इस 6 को ये वाला जो है उसको इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला 6 है इसके साथ हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है। तो 6 और 6 तो कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब 1 का गुणा किसके साथ करेंगे, तो ऊपर वाले के साथ करेंगे तब ये कितना हो जाएगा, तो 18 और 1 कितना हो जाता है, फिर ये 19 हो जाएगा, ठीक है, 19/6। और बाकी आपको तो पता है भाग करना अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद उसका आंसर कितना आ जाएगा 3.16। प्रश्न है 47 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोगों ने पहला प्रश्न बनाया वैसे ही इसको फार्मूले के रूप में तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करेंगे 47 किसके नज़दीक में है, ठीक है। तो ये है ऐसा कौन सा संख्या जिसका वर्ग जो 47 के आसपास है, तो 7 अर्थात 49, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं 47। अब इसको हम लोग कितना में तोड़ सकते हैं, तो ये टूटेगा 49/2 में, ठीक है, तभी तो 47 होगा। अब देखो ये हो गया इतना। अब हम लोग जब मान रखे तब सीधा सीधा रख सकते हैं, इसको 7 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रूट कितना रहेगा 49 रहेगा। फिर माइनस किए यहाँ पर तो माइनस रहेगा, बी का मान 2 तो 2 और फिर 2 गुणा 7, ठीक है। ये 7 कैसे आया, क्योंकि ये 49 है, यहाँ पर हम लोग वो √49 लिखते और जब उसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालते तब कितना 7 निकलता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट उसको लिख दिए हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये 7 है, ये 2 है और 7 दूनी 14। अब सीधे इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं डायरेक्ट इसका, तो ये 14 रहेगा, ठीक है, क्योंकि 7 दूनी 14 ये हो जाएगा। और इसके साथ अगर लघुत्तम निकाले जो इससे पहले बताया था सेम वैसे इसको भी निकालना है, तभी क्या हो जाएगा 14 का 14। अब ये कितना हो जाएगा, जब हम लोग 14 को इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब 1 से डिवाइड करेंगे तब 14 का 14 रहेगा। और जितना आता है उतने को हम लोग क्या करते हैं ऊपर वाले के साथ गुणा करते हैं। तो दोनों को अगर हम लोग गुणा करें तब कितना हो जाएगा, ये हो गया 98, ठीक है, ये ऋण का ऋण। अब ये कितना हो जाएगा 14 कम 14 और ये 2 का 2 रहेगा, ठीक है, क्योंकि 14 14 तो कट जाएगा। 1 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 2 से तब कितना 2 ही होगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, ठीक है, ये हो गया 14। इसको कटा कर देखिए कितना होता है। अगर इसको हम लोग ऐसी सिंपल विधि से भाग करें तब कितना हो जाएगा, ये 14 छक्का 84 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचेगा यहाँ से, तो 12 बचेगा। अब ये 12 बचा तब ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग दशमलव ले तब ये 0 हो जाएगा। अब कितने बार में जाएगा, ये 8 बार में, ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। अब इसी को हम लोग थोड़ा ऊपर में देख लेते हैं, ठीक है। ये कितना बचा 112 और ये ऊपर में कितना था 120 है, ठीक है। माइनस करना है अपने को, कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 8 बचेगा मतलब 0 कर सकते हैं। फिर 14 से अगर करें तब कितना हो जाएगा, ये
एक बार 14 से फिर कर देते हैं, तभी कितना हो जाएगा 5, 14 पंजे 70, दो अंक तक लेना दशमलव का, ठीक है। तब ये कितना आया हमारे पास आंसर इसका जो है, तो आंसर आया 6.85, ये इसका आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न दिया है 62 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोला जा रहा है कि 62 का हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तब हमें क्या करेंगे, सबसे पहले 62 को तोड़ेंगे, लिख लेते हैं, ये हुआ 62, इसको तोड़ देते हैं, तब कितने में टूटेगा ये किसके वर्ग के पास है, तो 8 के, अर्थात 64, 64 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तब लिख सकते हैं इसको हम लोग 64 - 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 64 का क्या हो जाएगा, ये 8 होगा, यहाँ पास माइनस है तो माइनस, ये बी वाला है तो बी वाला ऊपर में जाएगा, नीचे में 2 × 8, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 8 का 8 रहेगा, -2, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, लघुत्तम निकाले इसका, तब ये कितना हो जाएगा, 16 का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 1 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 16 का गुणा 8 से करेंगे। अगर ऐसा टाइप का आता है, ठीक है, देख लो, इसके नीचे में कुछ नहीं, सिंपल प्लस या माइनस, और डायरेक्ट आप यहाँ से तिर्यक गुणा करके बना सकते हो, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, और ये क्या है, 2 के नीचे में 16 है, तो 16 का गुणा आप 8 से करना, फिर माइनस का माइनस रहेगा, फिर 2 का 2। अगर यहाँ पास कुछ रहेगा संख्या, तब आपको निकाल के लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, 8 का गुणा किससे करेंगे, 16 से करेंगे, तो 16 कितना होता है, 128 होता है, लिख देते हैं 128, ऋण का ऋण, 2 का 2। अब कितना आएगा ये, यहाँ से अगर इसको देखें तब ये कितना हो जाएगा, 126/16, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इतने को भाग देंगे। अब इतने को अगर भाग देंगे तो देख लेते हैं, भाग दे करके 126, ये कितना है 16। अगर इसको हम लोग भाग करें तब कितने बार में जाएगा, ये पहले 7 बार में जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास हम लोग 8 से गुणा किए तब 128 आया था, मतलब एक कम करेंगे तब कितना हो जाएगा, ये 112 हुआ। इसको अगर हम लोग माइनस करें तब कितना आएगा, यहाँ से 14 आएगा, ठीक है। अब ये वाला संख्या क्या छोटा हो गया, ये बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ दशमलव लगे इसलिए यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसको भाग देकर देखते हैं अभी कितना हो जाएगा, तभी कितने बार में जाएगा, ये 8 बार में, 8 बार में कितना हो जाएगा, ये 128 होगा। अभी फिर अगर इसको हम लोग माइनस करें तब ये कितना हो जाएगा, अगर दोनों को अगर घटाए तब ये हो जाएगा 12, क्योंकि अगर हम लोग 40 में 28 घटाए तब 12 ही बचेगा। अब ये फिर यहाँ पर क्या करते हैं, 1 0 बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब इधर दशमलव लेने का कोई मतलब नहीं है, इधर नहीं ले सकते दशमलव, क्योंकि हम लोग एक बार ले चुके हैं। अब इधर हम लोग जितना भी संख्या ले 0 0 करते जा सकते हैं। अब फिर इसको अगर हम लोग भाग दें 120 को 16 से, तब ये कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112। अभी क्या यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 8, ये दोनों तो कट जाएगा। अब देखो ये हमारा कितना आंसर है यहाँ पास, 7.87, ये हमारे इसका आंसर है, ठीक है। एक और प्रश्न जो दिया है √104, ठीक है। अब इसको हम लोग एकदम शॉर्ट तरीके से बनाते जाते हैं, हम लोग एकदम जो डिटेल में लिखते जा रहे थे वो नहीं लिखेंगे। अब देखो ये क्या है, 100 + 4 रहेगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं 100 + 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 + 4 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 दहाम 200 धन 4। देखो मैं जैसे इससे पहले बोला था कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा करके लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट इसको तिर्यक गुणा करके लिख दिया, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है, इसलिए दोनों को अगर सॉल्व करें तब कितना हो जाएगा, ये 204, और ये क्या हो जाएगा, 20 का 20। अब भाग दे लेते हैं 204 को 20 से, कितना हो जाएगा, 20 दहाम 200, ठीक है। ये क्या बचा, 4 बचेगा, ये दोनों कट जाएगा। दशमलव करें तब क्या हो जाएगा, यहाँ पास 40 हो जाएगा, ये 20 दूने 40, ये ख़त्म। हमारे पास इसका आंसर कितना आया, तो 10.2, ठीक है। ऐसे ही हमें एग्ज़ाम में बनाना है, एकदम जितना शॉर्ट हो सके उतना बनाना, क्योंकि इससे पहले मैं जो मतलब लंबा ट्रिक बता रहा था, आराम से स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा था ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आते जाए। जैसे एक बार समझ में आता है, अब जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो उसको बनाओ ताकि आपका टाइम बचे। तो जो दूसरा ट्रिक था वो कैसा है, तो अगर हमें कोई संख्या दिया जाता है, ठीक है, जैसे हमें यहाँ पास दिया है √18, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें देखेंगे, ठीक है, 1 से 10 तक हम लोग लिखे हैं, पहले इसमें देखेंगे कि ये संख्या, ठीक, ये संख्या किसके ऊपर है, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट इसके पास में है।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चेक करके आते हैं तब क्या है, ये 4 का जो स्क्वायर है वो क्या है 16 है। ठीक है, तो इसी के पास में है ये, मतलब हमें ऐसा देखना है जो इस संख्या से ऊपर का हो। ठीक है, जैसे ये 18 है तो इससे पहले क्या रहेगा 16 वाला है, अर्थात क्या है 4 का है। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको 4 लिख लिए। ठीक है, कितना लिख लिए। अब इसको क्या करना है, एक बटा का ले लेते हैं। ठीक है, बटा का साइन ले लेते हैं एक। अब क्या करेंगे, जो ये 4 है उसका जस्ट डबल क्या करेंगे, नीचे में लिखेंगे, लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पास क्या लिए 18 लिए हैं प्रश्न में। अब देखो 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, कितना है ये 16 है। ठीक है, तब क्या करेंगे, दोनों के बीच का अंतर कितना है उसको लेंगे। तो दोनों के बीच का कितना अंतर है, तो अंतर 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको हम लोग भाग दे देंगे। अगर इसको हम लोग भाग दे तब क्या हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये 8। ठीक है, तभी क्या हो जाएगा, पहले 0 बार जाएगा, 0 का 0 रहेगा तभी हो जाएगा 2। दशमलव किए तभी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तब कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। अब यहाँ से 4 बचा, ये 0 हो जाएगा तब कितना हो जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, 8 पंचे 40, ये कट गया पूरा। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये क्या मिला, 0.25 मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका स्क्वायर इसके नज़दीक में था जिसको लिए थे उसी के साथ इसको लिख देंगे, तब भी क्या हो जाएगा 4.25। ठीक है, हमारा आंसर क्या मिला यहाँ 4.25। एक और प्रश्न बनाकर देखते हैं इसी विधि से। संख्या ले लेते हैं, ये है √50। ठीक है, अब इसको भी वैसे अगर चेक करें 50 को, ठीक है, तब ये किसके पास में है, मतलब ये नंबर तो 50 है, इसके ऊपर कौन सा है, तो 7 सत्ते 49 है। ठीक है, क्या है 7 सत्ते 49। इसको भी लिख लेते हैं, ये 49 है। ठीक है, इसको लिख लिया अपन लोग, ये है 7 का स्क्वायर, इतना लिख लिए। अब देखो ये वाला संख्या, दोनों संख्या के बीच का गैप कितना है, तो 1 है, तो 1 लिख लिए। अब 7 का डबल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 14 हुआ। और वैसे क्या करेंगे, दोनों को अगर हम लोग भाग दे तब 1 रहेगा और यहाँ पास 14, तब कितने बार में जाएगा, कितना हो जाएगा ये। अभी सबसे पहले 0 में जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1। अगर दशमलव करें तभी क्या हो जाएगा, अब इसमें भी नहीं जा रहे तो हम लोग क्या करते हैं, 1 0 और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तभी क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब चला जाएगा 14 से भाग, तब कितना होता है। अब इसको एक बार भाग करके देखते हैं, अब ये 100 कितने बार में जाएगा, तो 14 सत्ते 98। ठीक है, अब यहाँ पास हमारे पास क्या बचेगा, तो ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा 2। अब देखो हमें क्या करना है, 0 के बाद 2 संख्या हमें मिल गया तो हम लोग इतना ले सकते हैं। ठीक है, अब ले लेते हैं, हमें क्या करना रहता है, इन दोनों को इसके साथ में लिखना रहता है, तभी क्या हो जाएगा 7.07 ही हमारा इसका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, दोनों विधि मैंने आपको बता दिया, आपको जो अच्छा लगता है आप उससे बना सकते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग प्रश्न लो, अपने मन से कोई नंबर लेते जाओ और कैलकुलेटर में चेक करते जाना कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के ऊपर है वो एकदम परफेक्ट मान कभी नहीं देता, आपको लगभग में ही मान आएगा, या फिर कुछ पॉइंट ऊपर आएगा या फिर कुछ पॉइंट नीचे आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको प्रैक्टिस करते जाओ। अपने मन से कोई 5-6 नंबर ले लो, फिर उतना को निकालो, फिर उसका चेक करो। ये आपके लिए 5 प्रश्न है दोस्तों, इसको आप बनाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।